नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन जोनवाल है। कहाँ से आए हो आप? मैं धौलपुर जिले से आया हूँ। बीएसएफ संभाग प्रभारी हूँ भरतपुर का। धौलपुर जिले से हम आए हैं राजस्थान से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुनने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की अब जरूरत बन चुकी है भाई चंद्रशेखर आजाद जी, और उत्तर प्रदेश के लिए वो इतना कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई नेता इतना नहीं कर रहा है। उन्होंने सड़कों पर जो जमीनी स्तर की जो लड़ाई है वो लड़ी है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। शायद कोई और नेता नहीं लड़ पाए। आज के जो उत्तर प्रदेश की जरूरत है वो चंद्रशेखर आजाद जी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दिखावा दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर बस बोलते हैं चले जाते हैं। ऐसा क्या कर दिया अभी तक चंद्रशेखर आजाद ने जो कि युवा उनके लिए पागल हुआ जा रहा है? अगर उनको देखना है तो उनकी रैलियों का हुजूम देखने आया करें। अगर उनको देखना है तो उनका सड़कों का संघर्ष देखने आया करें। अगर उनको देखना है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता किसी थाने के बाहर खड़ा होकर के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जब खड़ा हो जाता है अकेला व्यक्ति, तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती है उस व्यक्ति को हटाने की। वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी हिम्मत को देखने के लिए आया करें, तब उनको पता चलेगा कि हाँ क्यों युवा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए इतनी भीड़ आ रही है, कहीं पैसे दे करके बुलाई गई भीड़ तो नहीं है? ये मोदी बुलाते हैं पैसे दे करके। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए ये प्यार है कि युवा उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। मैं एक शायरी कहना चाहूँगा मैं अपनी बात के माध्यम से, कि हम आजाद के आजाद परिंदे हैं, किसी चट्टान से डर नहीं सकते। कोई धोखे से मार सकता है भले ही हमें, लेकिन सामने से हम किसी गोली से भी नहीं मर सकते। चंद्रशेखर आजाद कहे आपसे कि चलो बॉर्डर पे चले जाइए, बांग्लादेश पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाइए, जाने को तैयार हैं? बिल्कुल। अगर चंद्रशेखर भैया ने बोल दिया तो जहाँ से पानी निकालना है तो पानी निकालना है। अगर भाई ने ये बोल दिया ना, आपने देखा होगा जब भाई ने ये बोला है कि ये काम करना है, वो आज तक रुका नहीं है। जिस चीज के लिए भाई ने कह दिया है कि ये काम करना है वो करना है। ये युवा जो है ना वो समझदार युवा नहीं है, वो पागल युवा है कि भाई ने बोल दिया कि ये करना है। शिक्षित बनो, देश बचाओ। एक बात बताइए, सांसद चंद्रशेखर आजाद जी इतने दबंग नेता हैं, इतना बोलते हैं, इतना बातें उठाते हैं सड़क से लेकर संसद तक, फिर भी आज भी महिलाओं पे दलितों पे अत्याचार क्यों होता है? आपने अभी मेरठ की घटना देखी, हाथरस कांड देखा, और ना जाने कितने कांड होते हैं, कभी घोड़ी चढ़ने पे, कभी पानी पीने पे, फिर वो क्यों नहीं रुक रहे हैं अभी? वो इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि बहुजनों की सत्ता आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। जब बहुजनों की सत्ता थी, मान्यवर काशीराम साहब ने अपना प्रयास किया और बहुजनों की सत्ता स्थापित की। उस दौर को देखिए, उस दौर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी नहीं थे, लेकिन उस दौर में बहन कुमारी मायावती जी ने इतनी पावर दी थी कि आज उसकी पावर को भी देख सकते हैं। और उस टाइम दलितों पर अन्याय अत्याचार नहीं हुए। आज सत्ता से दूरी है बहुजन समाज की, इस वजह से उन पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता स्थापित कर लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, तब देखना किसी भी बहुजन व्यक्ति के साथ में अन्याय तो करने की दूर बात है, कोई किसी ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता है भाई के खिलाफ या भाई के बहुजन समाज के खिलाफ। और कोई पेपर लीक भी नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है, वो ये है कि मतलब पेपर लीक हो जाते हैं, OMR सीट लीक हो रही है, इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। ये भी गलत है। और ये इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो चीज देखने को मिल रही है, जुडिशरी में भी सरकार अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक अनुज चौधरी नाम का कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति के द्वारा किस तरीके से संबल हिंसा हुई थी, उसमें एक जज के द्वारा उनको मतलब FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए, लेकिन उस व्यक्ति जिसने जो जुडिशरी सिस्टम के जज थे उनको हटा दिया गया। ये एक बहुत गहरा प्रभाव डालता है कि किस तरीके से बाबा साहब के संविधान ने जुडिशरी सिस्टम को अलग रखा सरकार से। आज कोई सरकार उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम कहीं ना कहीं गलत चल रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी और जो युवा हैं अब इस सिस्टम को बदलने का काम करेंगे आने वाले भविष्य में, आप देख लेना। उस घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही थी, है? और विपक्षी पार्टी उसका हमारे पास बहुजन मीडिया है, दे रही थी उसका। हम क्या कह रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी 18 किलोमीटर पैदल चल के गाड़ी की यात्रा से जाकर के वहां पर पहुंचने में विफल रहे।
कोई भी ठीक है। अच्छा ये बताइए, ऐसा कौन सा नेता पहुंचा गोदी था? मीडिया की परिभाषा क्या है? कौन है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया वो है जो सत्ता की चाटुकारिता करती है, जो जनता की आवाज नहीं उठाती है, जो जमीनी स्तर से नहीं जुड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनका चंदा लेकर के, उनका जो पैसे के द्वारा और जो उनकी ही चाटुकारिता करती रहती है, वो है गोदी मीडिया। जो बहुजन मीडिया है वो वाकई में सच्चाई दिखाने का काम कर रही है। आज हमारे कई साथी ऐसे हैं जो बहुजन मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो जमीनी स्तर की हकीकत दिखाते हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि उन लोगों का साथ दो, उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करो, क्योंकि तुमने देखा होगा कि मीडिया में 80% से ज़्यादा लोग जनरल कास्ट है और जो सच नहीं दिखाती है। किस तरीके से आपने देखा होगा कि जब बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में थी उस टाइम उनको भी डिक्टेटर ठहरा दिया था इस मीडिया ने, गोदी मीडिया ने। आज अगर बहुजन मीडिया हमारी होती तो उनको डिफेंड कर पाती, इसीलिए बहुजन मीडिया की जरूरत है। और हम तो कहते हैं कि हमारे लोगों का सपोर्ट करो और बहुजन मीडिया को आगे बढ़ाने का काम करो, तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपने लोग सपोर्ट हो। मैं आजाद भारत का आजाद स्टूडेंट, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से। कितने साल के हो? कितने साल के? मैं 18 प्लस का चल रहा हूँ। 18 प्लस के चल रहे जी हो? हाँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे ऐसी रैली में आए हो, अभी कुछ नव युवक हो, पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? मुझे यही जरूरत है कि जो सत्यता छुपाई नहीं जा सकती है। अच्छा गोदी मीडिया है, RSS बीजेपी की गुलाम है जी। और हम तो भाई को इसलिए सुनने आते हैं क्योंकि सत्यता कहीं छुपाई नहीं जा सकती। जो सत्य है तो सत्य है। तो इस समय आप चंद्रशेखर आजाद से उम्मीदें कर रहे हैं? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आजाद भारत में आजाद लोकतंत्र चले, किसी का राजतंत्र ना चले। और मैं मनुवादियों से कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मौजूद है, कायदा में रहेंगे तो फायदा में रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की आप रैली में आए हैं, नीला गमछा लेकर के आए हो और तमाम ही जनसैलाब है यहाँ पर, तमाम दिखाई दे रहा है। क्यों आए हो आज यहाँ पर और क्या कहना चाहोगे? मुझे आज का जन सैलाब देखकर बाबा साहब जब 56 में यहाँ आगरा आए थे, थोड़ा बैनर दिखा दो भैया को, ये बैनर दिखा दो, ये बाबा साहब की आंधी आई थी। जब 56 में बाबा साहब आए थे तो बाबा साहब ने रोते हुए कहा था कि मैं इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, पर मुझे दूर दूर तक कोई तंबू का बम्बू बनते नहीं दिखाई दे रहा है। आज यही नजारा इस बैनर में दिख रहा है कि भाई बाबा साहब बोल रहे हैं इस तंबू का बम्बू बनने के लिए कोई मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, पर आज मुझे ऐसा लगता है इस समाज के जन सैलाब को देखते हुए कि बाबा साहब का सपना पूरा होने जा रहा है। इस तंबू का बम्बू आज भाई चंद्रशेखर आजाद बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ये समाज का, हमारे समाज का ही नहीं, सारे समाज का सपना है कि मायावती बहन जी और चंद्रशेखर भाई एक मंच पर खड़े होकर इन मनुवादियों का मुकाबला करें। अभी कुछ ये भैया और कुछ कहने वाले थे, आखिर क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम लोग इस समय मनुवादियों और पूंजीपतियों के चैनलों से घिरे हुए हैं। वो चैनल जैसे गोदी मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, मैं इस मीडिया को वर्तमान समय में केवल सरकारी तंत्र की मीडिया कहता हूँ। प्रचार की मीडिया है, धन की मीडिया है, और वो मीडिया कभी भी जनसैलाब को नहीं दिखाएगी जो आपको भाई चंद्रशेखर का जनसैलाब दिख रहा है, वो कभी नहीं दिखाएगी। अगर वो देखना है तो स्वतंत्र मीडिया पर आइए, बहुजन मीडिया पर आइए। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बहुजन मीडिया के इन स्तंभों का आप समर्थन कीजिए, इनके YouTube चैनल को, इनके जो भी चैनल से उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये मैं कहता हूँ, और यही हमारे दलितों की आवाज है, यही बहुजनों की आवाज है। एक आप अगर चाहते हैं कि आपकी आवाज को उठाया जा सके तो इन स्वतंत्र चैनलों को समर्थन दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।